उसे रास्ते में एक कुम्हारिन मिली। भामसेन ने उस कुम्हारिन को कुछ मुद्राएं उपहार स्वरूप भेंट की और बोला, हमारे रहने के लिए कोई अच्छा सा स्थान बताओ। कुम्हारिन का घर दरबार के समीप ही था। अंततः उसने भामसेन को अपने घर के पास ही डेरा डालने की इजाजत दे दी। भामसेन वहां डेरा डालकर उचित अवसर की तलाश में अपने दिन काटने लगा। उधर राजकुमारी मारू भी गिन गिन कर दिन काट रही थी। एक दिन शाम का समय था। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। वातावरण बड़ा ही शांत था। तब कुम्हारिन भामसेन के पास आई और बोली, यही सबसे उचित अवसर है राजकुमार ढोला से मिलने का। वो अभी राज दरबार में बैठे हुए हैं। अवसर की तलाश में बैठे भामसेन को और क्या चाहिए था। उसने तुरंत अपने वाद्य यंत्र उठाए और जोर जोर से राज दरबार के बाहर ढोला और मारू के गीत गाने लगा। तू कहाँ अनजान बन बैठा रे ढोला, मारू देखे रे तेरी बाट। तू क्यों भुला बैठा बचपन का वो गठजोड़, मारू देखे रे ढोला तेरी बाट। दरबार के अंदर बैठे राजकुमार ढोला के कानों से जब ये स्वर टकराए तो उसके कान खड़े हो गए। उसने तुरंत एक सिपाही को आदेश दे उस गाने वाले को अंदर बुलाने को कहा। निर्देश मिलते ही सिपाही दाढ़ी वेशधारी भामसेन को अंदर बुला लाए। राजकुमार ढोला ने उसे निर्देश दिया कि जो गीत अभी तुम बाहर गा रहे थे एक बार फिर से गाकर सुनाओ। हुक्म मिलते ही दाढ़ी का रूप धारण किए भामसेन बड़ी मस्ती के साथ सुरीली आवाज में दोहों के रूप में फिर से राजकुमारी मारू और ढोला की बीती हुई कहानी सुनाने लगा। दाढ़ी को कहानी सुनाते सुनाते आधी रात बीत गई। राजकुमार ढोला ने जब राजकुमारी मारवण द्वारा लिखे हुए वो विरह भरे दोहे दाढ़ी के मुख से सुने तो वो अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने दाढ़ी से पूछा, ये ढोला मारू कौन है? तब दाढ़ी बोला, पुंगल की वो रहने वाली, राजा पिंगल की वो खास, बालपन में हुई वो शादी, भूली ना बिल्कुल पास। मारवण जिसका नाम, पुंगल की वो उजियार। दाढ़ी को बीच में ही रोकते हुए राजकुमार ढोला बोल पड़ा, आप कृपया ऐसी पहेलियां ना बुझाए, मुझे ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए जो भी हकीकत है वो आप मुझे साफ साफ बताएं। राजकुमार ढोला की ये बात सुन दाढ़ी बोला, हे महाराज, हकीकत बयां करने की मुझ में हिम्मत नहीं है। अगर आपको हकीकत ही जाननी है तो कृपया सभा में मौजूद इन बड़े बूढ़ों से पूछो, ये सब हकीकत जानते हैं। दाढ़ी की बात सुन कुंवर ढोला ने राजसभा में मौजूद बुजुर्गों से भी हकीकत जाननी चाहिए, पर मालवण के भय से राजसभा में मौजूद किसी भी बुजुर्ग सदस्य की मुंह खोलने तक की हिम्मत न हुई। वो बस कह पाए तो बस इतना ही कि सब इस दाढ़ी से ही जान लो। उनकी बात सुन कुंवर ढोला हैरान था कि क्यों कोई भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। अंततः जब राजकुमार ढोला ने उस दाढ़ी से ही पूछा तो उस दाढ़ी यानी भामसेन ने राजकुमार को बताना प्रारंभ किया। बने रहे।